हेलो जय हिंद नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस 2024 के एग्जाम के लिए 34वां मॉडल पेपर लेकर आए हैं, जिसके अंदर हम बहुत ही शानदार क्वेश्चनों को कवर करेंगे और वो सभी क्वेश्चन आपके एसएससी एमटीएस 2024 के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसलिए इस 34वें मॉडल पेपर को आपको कंप्लीट देखना है और इस 34वें मॉडल पेपर के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस 34वें मॉडल पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि पहला प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई सीरीज से संबंधित प्रश्न को एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए सबसे पहले तो हमें देखना है कि सीरीज में क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए सीरीज में क्या क्या दिया गया है। तो सर सीरीज में हमें दिया गया है 15, 15 के बाद में 31, 31 के बाद में 63, 63 के बाद में 127, 127 के बाद में 255 और 255 के बाद में हमसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस प्रश्न को हम सोल्व कैसे करेंगे, तो वो देखिए सबसे पहले यहां पर देखिए 15 से कितना हो रहा है 31, तो 15 से 31 कैसे हो जाएगा। तो यहां पर देखिए यदि इस 15 का हम क्या कर दें, 2 गुना कर दें और इसके अंदर हम क्या कर दें मेरे भाई +1 कर दें, तो 15 दूना 30 और 1 करो यानी कि 30 के अंदर +1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 31 और 31 यहां पर देखिए दिया गया है। फिर इसी प्रकार से देखिए आगे 31 से कितना हो रहा है 63, तो 31 से 63 कैसे हो जाएगा। तो सेम इसी प्रकार से यदि 31 का क्या कर दें 2 गुना कर दें और इसके अंदर हम +1 कर दें तो 31 दुआ हो जाएगा 62 और 62 के अंदर 1 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 63। फिर देखिए 63 से आगे कितना हो रहा है 127, तो 63 से 127 कैसे हो जाएगा। तो सेम इसी प्रकार से भी यहां पर भी क्या किया गया है 63 का भी 2 गुना किया गया है और इसके अंदर क्या किया गया है +1 किया गया है। तो 63 दुआ हो जाएगा 126 और 126 के अंदर 1 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 127। फिर देखिए 127 से कितना हुआ है 255, तो 255 यानी कि 127 से 255 कैसे हो जाएगा। तो यहां पर भी क्या किया गया है, यहां पर भी किया गया है मेरे भाई 127 का गुणा 2 के साथ में और इसके अंदर क्या किया गया है +1 किया गया है। तो 127 दुआ कितना हो जाएगा 254 और 254 के अंदर +1 कर देंगे तो यहां पर हो जाएगा 255। अब आगे हमें बताना है कि 255 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो सबसे पहले इस प्रश्न के अंदर समझिए कि यहां पर क्या लॉजिक लगाया गया है। तो यहां पर देखिए मेरे भाई यहां पर 15 से 31 लाने के लिए क्या किया 15 का 2 से गुणा किया और 1 को जोड़ दिया। फिर देखिए 31 से 63 लाने के लिए क्या किया 63 यानी कि 31 का 2 से गुणा कर दिया और 1 को जोड़ दिया। फिर देखिए 63 से 127 लाने के लिए क्या किया, तो 63 का 2 गुना किया और 1 को जोड़ दिया। फिर देखिए 127 से 255 लाने के लिए क्या किया, तो 127 का 2 गुना किया और उसके अंदर 1 को जोड़ दिया। अब हम आसानी से बता सकते हैं कि 255 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो हाँ सर बिल्कुल बता सकते हैं। तो क्या करेंगे मेरे भाई यहां पर देखिए 255 का पहले तो क्या करेंगे 2 गुना करेंगे और इसके अंदर क्या कर देंगे 1 को जोड़ देंगे। तो देखिए 255 का 2 गुना कितना होता है, तो सर 255 का 2 गुना होता है कितना 510 और 510 के अंदर इस 1 को जोड़ देंगे तो 510 और 1 कितना हो जाएगा, तो सर 510 और 1 हो जाएगा 511, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा 511। अब हमें देखना है कि 511 किसी ऑप्शन में है, तो हां सर 511 हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर, तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि यह पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी कि दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। और मेरे भाई नंबर एनालॉजी से संबंधित क्वेश्चन एसएससी एमटीएस 2024 के एग्जाम में लगभग 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऐसे प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी आपको इस
तरह का प्रश्न एग्जाम में दिखे तो सबसे पहले तो आपको यहां पर देखना है कि 5 से यहां पर 625 कैसे बना है। फिर आपको यानी कि जिस प्रकार से यहां पर 5 से कितना बना है 625, जिस प्रकार से सेम इसी प्रकार से यहां पर बताना है कि 8 से यहां पर क्या बनेगा। तो मेरे भाई ऐसे प्रश्न को हम सोल्व कैसे करेंगे। अब 90% स्टूडेंट यहां पर बोलेंगे कि सर यहां पर देखिए हम इस प्रश्न को ऐसे सोल्व कर सकते हैं कि यहां पर 5 से 625 कैसे बन जाएगा। तो यहां पर देखिए यदि हम 5 के अंदर क्या करें 620 को जोड़ दें, मान लीजिए 620 को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 625, ठीक है। और 625 यहां पर आप सभी के सामने दिया भी गया है। अब यही सेम लॉजिक अप्लाई कर दें किसके अंदर 8 के अंदर है। तो यहां पर देखिए 8 तो हमें दिया गया है और यहां पर 5 के अंदर कितना जोड़ा है 620, तो यहां पर 8 के अंदर हम क्या कर देंगे 620 को जोड़ देंगे। तो 620 के अंदर 8 को जोड़ेंगे तो यहां पर हो जाएगा 628। अब हमें देखना है कि 628 किसी ऑप्शन में है, तो यहां पर देखिए किसी भी ऑप्शन के अंदर 628 नहीं दिया गया है, तो इस लॉजिक के आधार पर यह वाला प्रश्न सोल्व नहीं होगा। तो मेरे भाई देखिए जब भी आपको एग्जाम में छोटी संख्या से बड़ी संख्या दिखे तो आपको क्या करना है, या तो स्क्वायर करना है या फिर क्यूब करके देखना है। तो यहां पर देखिए इस प्रश्न के अंदर क्या लॉजिक अप्लाई किया गया है, तो यहां पर लॉजिक लगाया गया है क्या, सबसे पहले यहां पर देखिए 5 से 625 कैसे बन जाएगा। तो यहां पर क्या गया है, सबसे पहले जो ये छोटी संख्या 5 है इस 5 का क्या किया गया है, यहां पर किया गया है क्यूब। तो यहां पर देखिए 5 का क्यूब कितना होता है, तो सर 5 का क्यूब होता है 125। अब इस 125 यहां पर 625 कैसे बनेगा, तो यहां पर क्या किया गया है, इस 125 का 5 से क्या किया गया है, गुणा किया गया है और 125 का 5 से गुणा करके लिखा गया है 625। और 625 यहां पर देखिए आप सभी के सामने दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, सेम यही लॉजिक अप्लाई करेंगे 8 के अंदर और इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालेंगे। करेंगे क्या, जैसे यहां पर 5 का पहले क्या किया, क्यूब किया, तो यहां पर हम क्या कर देंगे मेरे भाई 8 का क्यूब कर देंगे। तो यहां पर देखिए 8 का क्यूब कितना होता है, तो देखो क्यूब और स्क्वायर आपको याद करने होंगे क्योंकि ये एग्जाम के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं रीजनिंग के अंदर। तो 8 का क्यूब कितना होता है, तो 8 का क्यूब होता है मेरे भाई कितना 512। अब यहां पर देखिए 5 का क्यूब कितना आया था 125 और 125 का गुणा किया था किसके साथ में, 5 के साथ में, और कितना लिखा था 625 है। अब हमने भी क्या किया 8 का क्यूब किया, 8 का क्यूब किया तो कितना आया 512 और इस 512 का भी हम क्या कर देंगे 5 से गुणा कर देंगे। तो 512 का हम 5 के साथ में गुणा कर देंगे तो यहां पर आ जाएगा मेरे भाई कितना, यानी कि यहां पर आ जाएगा 2560, ठीक है। यहां पर देखिए 512 का गुणा चाहे तो आप करके देख सकते हैं 5 के साथ, तो यहां पर आ जाएगा 2560, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा 2560। अब हमें देखना है कि 2560 किसी ऑप्शन में है, तो हां सर 2560 हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर, तो ऑप्शन ए हो जाएगा दूसरे प्रश्न के अंदर है करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, NEET बराबर 440 लिखा जाता है और NAT बराबर 350 लिखा जाता है, तो TEST बराबर है क्या लिखा जाएगा। यानी कि तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो मेरे भाई एग्जाम में आप कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्नों को कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए, यानी कि जब भी आपको कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो उनको देखना है जो प्रश्न के अंदर बोला गया है। जैसे यहां पर देखिए प्रश्न में हमें क्या बोला गया है, यहां पर बोला गया है कि एक मिनट रुकिए मेरे भाई, इसको थोड़ा सा यहां से हटा देते हैं। अब देखिए यहां पर क्या बोला गया है, यहां पर बोला गया है कि NEET बराबर क्या है, यहां पर लिखा गया है 440, ठीक है। फिर सेम इसी प्रकार से मेरे भाई आगे देखिए, आगे क्या बोला गया है, तो आगे बोला गया है कि NAT बराबर कितना लिखा गया है, तो इसके बराबर में लिखा गया है 350। अब सबसे पहले तो हमें यहां पर देखना है कि NEET बराबर 440 कैसे लिखा गया है, फिर यहां पर हम देखेंगे कि NAT बराबर 350 कैसे लिखा गया है, फिर हम बताएंगे कि TEST को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले ऐसे प्रश्न को सोल्व कैसे करेंगे, तो यहां पर देखिए NEET, यहां पर ये क्या है, अल्फाबेट लेटर है, और उसके बाद में देखिए 440 क्या है, संख्या है। तो यहां पर देखिए अल्फाबेट लेटर से हमें क्या बनाना है, संख्या बनाना है। तो मेरे भाई यहां पर जितने भी अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं ये वाले, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सभी का यहां से नंबरिंग करेंगे। तो जैसे यहां पर देखिए N है, तो N कितने नंबर पर आता है, तो सर N आता है 14 नंबर पर है। तो यहां पर देखिए मेरे भाई हम यहां पर लिख देंगे 14। फिर क्या है E कितने नंबर पर आता है, तो सर E आता है 5 नंबर पर है। फिर क्या है, फिर E है, तो E आता है कितने नंबर पर, 5 नंबर पर है। फिर क्या है
टी है, तो टी कितने नंबर पर आता है? तो सर टी आता है 20 नंबर पर। अब इस संख्या से 440 कैसे बनेगा? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन सभी संख्याओं को एक बार जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इन सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए 14 और 5 कितना हो जाएगा? तो 14 और 5 हो जाएगा 19, 19 और 5 कितना हो जाएगा? 24, 24 और 20 कितना हो जाएगा? तो सर 24 और 20 हो जाएगा 44। अब इस 44 से 440 कैसे बन जाएगा? तो यहाँ पर देखिए यदि इस 400 यानी कि इस 44 का गुना हम किसके साथ में कर दें? 10 के साथ में कर दें, तो यहाँ पर बन जाएगा 440 और 440 यहाँ पर देखिए आप सभी के सामने दिया गया है। अब यही सेम लॉजिक लगाकर देखते हैं हम यहाँ पर एन ए टी के अंदर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका नंबरिंग करेंगे। एन है, एन कितने नंबर पर आता है? 14 नंबर पर आता है। फिर क्या है? ए कितने नंबर पर आता है? 1 नंबर पर आता है। फिर क्या है? टी है, टी कितने नंबर पर आता है? तो टी आता है 20 नंबर पर। अब इस संख्या को क्या करेंगे, पहले यहाँ पर जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 14 और 1 कितना हो जाएगा? 15, 15 और 20 कितना हो जाएगा? तो सर 15 और 20 हो जाएगा कितना मेरे भाई? 35। और इस 35 का भी हम क्या कर दें? 10 से गुना कर दें। तो यहाँ पर देखिए 35 का गुना 10 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 350। और यहाँ पर देखिए 350 यहाँ पर दिया गया है। यानी कि यहाँ पर क्या लॉजिक अप्लाई किया गया है? तो यहाँ पर लॉजिक लगाया गया है क्या? सबसे पहले तो क्या किया गया है, अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं, उनसे संख्या बनाई गई है और उन संख्याओं को आपस में क्या किया गया है, ऐड करके 10 से गुना किया गया है। तो अब हम क्या करेंगे मेरे भाई, यहां पर देखिए यहां पर क्या है, यहां पर हमें बोला है कि TEST को किस रूप में लिखा जाएगा या कैसे लिखा जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले TEST इन सभी लेटर का क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। जैसे यहां पर देखिए T आता है कितने नंबर पर, 20 नंबर पर है। फिर क्या है, E कितने नंबर पर आता है, 5 नंबर पर है। फिर क्या है, S है, तो S कितने नंबर पर आता है, तो सर S आता है 19 नंबर पर है। यहां पर देखिए मेरे भाई एक बार इसको थोड़ा सा यहां से हटा देते हैं ताकि हम स्पष्ट तरीके से लिख सकें, ठीक है। तो यहां पर देखिए S कितने नंबर पर आता है, तो सर S आता है 19 नंबर पर है। फिर क्या है, T कितने नंबर पर आता है, तो T आता है 20 नंबर पर है। अब क्या करेंगे, इन सभी अंकों को यानी कि इन सभी को हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 और 5 कितना हो जाएगा, 25, 25 और 19 कितना हो जाएगा, 44, 44 और 20 कितना हो जाएगा, तो सर 44 और 20 हो जाएगा कितना, 64 है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर NEET से 440 लाने के लिए क्या किया, पहले तो NEET यानी कि इन सभी लेटरों का क्या किया, नंबरिंग किया। नंबरिंग करके जोड़ा तो कितना है, 44 और 44 का क्या किया, 10 से गुना करके लिखा गया है 440 से। फिर यहाँ पर देखिए N80 से 350 कैसे लिखा गया, तो N80 इसका क्या किया, नंबरिंग किया। नंबरिंग किया उसके बाद में जो भी संख्या आई उस संख्या को जोड़कर कितना लिखा गया, 35, और 35 का 10 से गुना किया तो कितना आया, 350। अब यहाँ पर देखिए हमने भी क्या किया, TEST का क्या किया, नंबरिंग किया। नंबरिंग किया तो जो नंबर आया उसको हमने जोड़ दिया, जोड़ा तो कितना आया, 64 आया। और इस 64 का भी हम क्या कर देंगे, सभी का 10 से गुना किया तो 64 का भी 10 से गुना कर देंगे। तो 64 का 10 से गुना करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 640, यानी कि TEST को लिखा जाएगा 640। तो अब हमें देखना है कि 640 किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो हाँ सर 640 हमें दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर, तो ऑप्शन डी हो जाएगा मेरे भाई करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, उस वैनारेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है। यानी कि चौथा प्रश्न आप सभी के सामने वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि हाथ, पैर और शरीर का सही वैनारेख कैसा बनेगा। तो मेरे भाई जब भी आपको वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न एग्जाम में दिया जाए तो कैसे तैयार करेंगे वेन डायग्राम, तो वो देखिए, यदि आपको वेन डायग्राम तैयार करना आता हो या नहीं आता हो, लेकिन आप जब इस प्रश्न को समझेंगे तो आप बहुत आसानी से ऐसे प्रश्न को सोल्व करेंगे। सबसे पहले आपको क्या बोला गया है, बोला गया है कि उस वैनारेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है। अब आपको देखना है कि किन किन शब्दों से आपको वेन डायग्राम बनाना है। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई आपको दिया गया है हाथ, पैर और शरीर। तो सबसे पहले वेन डायग्राम बनाने से पहले क्या करना है, इन तीनों में से किसी एक का आरेख बना लेना है।
जैसे यहाँ पर देखिए हाथ है, पैर है और क्या है, शरीर है। तो यहाँ पर देखिए हम किसी का भी बना सकते हैं, हाथ, पैर, शरीर। तो मान लीजिए हम बना लेते हैं हाथ का आरेख। तो यहाँ पर देखिए हमारा पहला आरेख हो जाएगा किसके लिए, हाथ के लिए। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर इन तीनों शब्दों में यहाँ पर पहला हमने आरेख बना दिया किसके लिए, हाथ के लिए। अब इस हाथ का संबंध यहाँ पर पहले हमें देखना है किसके साथ में, पैर के साथ में। तो हाथ का संबंध पैर के साथ में है, तो नहीं सर, पैर का संबंध या फिर हाथ का संबंध पैर के साथ में नहीं है। तो यहां पर देखिए फिर दूसरा गोला हम बना देंगे किसके लिए, पैर के लिए। तो यहां पर देखिए यहां पर हाथ और पैर का आपस में कोई संबंध है, तो सर हाथ और पैर का संबंध आपस में नहीं है। तो यहां पर देखिए हाथ अलग है और क्या है, पैर अलग है। तो यहां पर देखिए कुछ देर के लिए यहां से इन सभी को थोड़ा सा यहां से हटा देते हैं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना आए। तो यहां पर देखिए मेरे भाई, यहां पर हमने पहला आरेख बनाया किसके लिए, हाथ के लिए। दूसरा आरेख हमने बनाया किसके लिए, पैर के लिए। अब इन दोनों के अंदर हमने आपस में रिलेशन देखा कि हाथ और पैर के अंदर आपस में कोई रिलेशन है, तो इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो हाथ और पैर क्या है, अलग अलग हैं। अब इसी प्रकार से आगे देखिए, आगे क्या है, शरीर। अब हमें देखना है कि शरीर का आरेख हम बनाएंगे, लेकिन शरीर का संबंध हाथ और पैर के साथ में है। तो हाँ सर, शरीर का संबंध हाथ और पैर के साथ में है। अब संबंध कैसे है वो देखिए। सबसे पहले जो शरीर है, यानी कि यहां पर देखिए शरीर का संबंध पैर के साथ में कैसे है, तो सर जो पैर है वो शरीर का क्या है, हिस्सा है। फिर देखिए शरीर का संबंध हाथ के साथ में है, तो कैसे है वो भी देखिए। तो हाथ है, ये क्या है, शरीर का हिस्सा है, यानी कि हाथ और पैर क्या हैं, शरीर के हिस्से हैं। तो शरीर के अंदर आ जाएगा हाथ और पैर। तो यहां पर देखिए शरीर का आरेख बन जाएगा इस तरह से, यानी कि बाहर का आरेख हो जाएगा शरीर के लिए, और हाथ और पैर क्या हैं, शरीर के हिस्से हैं। तो शरीर के अंदर आ जाएंगे हाथ और पैर। तो यहां पर देखिए हाथ और पैर शरीर के अंदर आ गए, और दोनों क्या हैं, हाथ और पैर अलग अलग हैं। तो देखिए शरीर के अंदर हाथ और पैर आने के बाद भी क्या हैं, अलग अलग हैं। तो आपका सही वैन आरेख बन जाएगा इस प्रकार से। अब आपको देखना है कि ऐसा वैन आरेख किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर, ऐसा वैन आरेख हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी आपको वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न एग्जाम में दिया जाए, तो इसी प्रकार से आपको वेन डायग्राम वाले प्रश्न को सोल्व करना है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली लुप्त संख्या को ज्ञात करें। यानी कि पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया गया है, और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली लुप्त संख्या को ज्ञात करें। तो अब मेरे भाई इस प्रश्न को हम कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए यहाँ पर इसके लिए बहुत ही शानदार और बहुत शॉर्ट ट्रिक है। ट्रिक क्या है वो देख लीजिए। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालनी है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली लुप्त संख्या कौन सी होगी। ठीक है मेरे भाई, तो सोल्व कैसे करेंगे, तो इस प्रश्न चिन्ह के दोनों तरफ देखो मेरे भाई, यहां पर देखिए, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के इस तरफ यहां पर 3 कैसे आया है, फिर इसी तरफ से यहां पर देखिए प्रश्न चिन्ह के इस तरफ यहां पर 6 कैसे आया है। यानी कि जिस प्रकार से यहां पर 3 और यहां पर 6 आया है, उसी प्रकार से हम बताएंगे कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहां पर क्या लॉजिक अप्लाई किया गया है, तो यहां पर लॉजिक लगाया गया है क्या, सबसे पहले मेरे भाई यहां पर देखिए पहले कॉलम के अंदर, तो पहले कॉलम के अंदर यहां पर देखिए बीच में 3 कैसे आया है। तो यहां पर लॉजिक क्या लगाया गया है, सबसे पहले तो यहां पर देखिए 3 के ऊपर क्या है, 2 है, और 3 के नीचे क्या है, 3 है। तो इस 2 और इस 3 को आपस में क्या किया गया है, गुणा किया गया है। तो 2 और 3 को आपस में गुणा कर देंगे तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 6। और इस 6 के अंदर क्या किया गया है, 2 का भाग देकर लिखा गया है 3, और यहां पर देखिए 3 आप सभी के सामने दिया गया है। अब सेम इसी प्रकार से यहां पर हम देखेंगे कि यहां पर बीच में 6 इसी प्रकार से आया है क्या, तो 6 के ऊपर कितना है, 4 है, और 6 के नीचे कितना है, 3 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 4 और इस 3 को आपस में गुणा करेंगे। तो 4 और 3 को आपस में गुणा करेंगे तो 4 तिये कितना हो जाएगा, तो 4 तिये हो जाएगा 12, और इस 12 के अंदर यदि हम 2 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 6। और 6 यहां पर देखिए मेरे भाई यहां पर बीच के अंदर दिया गया है। तो अब लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां पर देखिए क्या लॉजिक लगाया गया है, तो यहां पर देखिए बीच की संख्या निकालने के लिए एक बार देखिए हम थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं। यहां पर ये वाली बीच की संख्या ये 3 निकालने के लिए क्या किया, तो 3 से ऊपर की संख्या 2 और 3 से नीचे की संख्या 3, इन दोनों संख्याओं को पहले क्या किया, आपस में गुणा कर दिया और 2 का भाग देकर लिखा गया है 3। यही सेम लॉजिक लगाया गया है तीसरे कॉलम के अंदर। तीसरे कॉलम में यहां पर बीच में 6 लाने
जाने के लिए क्या किया है, पहले तो 6 यानी कि 6 से ऊपर की संख्या 4 और 6 से नीचे की संख्या 3, इन दोनों संख्याओं को आपस में क्या किया गया है, गुणा किया गया है और गुणा करके जो संख्या आई उसमें 2 का भाग देकर लिखा गया है 6। अब हम आसानी से बता सकते हैं कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो हाँ सर बिल्कुल बता सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस प्रश्न चिन्ह के ऊपर कौन सी संख्या है, 4 है और प्रश्न चिन्ह के नीचे कौन सी संख्या है, 5 है। तो 4 और 5 का हम पहले क्या कर देंगे, आपस में गुणा कर देंगे। तो 4 और 5 का आपस में गुणा करेंगे तो 5 चौक कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब सभी में 2 का भाग दिया है तो इस यानी कि इस 20 के अंदर भी हम क्या कर देंगे, 2 का भाग देंगे। तो 20 में 2 का भाग देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा 10। अब हमें देखना है कि 10 किसी ऑप्शन में है। तो हाँ सर 10 हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर, तो ऑप्शन बी हो जाएगा 5वें प्रश्न के अंदर है करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि 5वां प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा। यानी कि छठा प्रश्न आप सभी के सामने लेटर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा विकल्प आएगा। तो मेरे भाई लेटर सीरीज से संबंधित प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी आपको लेटर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, इस लेटर सीरीज के अंदर एक एक लेटर को देखना है। जैसे यहां पर देखिए यहां पर क्या है, बी है, तो बी से हम चलेंगे यहां पर एच पर, ठीक है। तो बी से एच कैसे हो जाएगा, तो यहां पर देखिए मेरे भाई सबसे पहले यदि आपको अल्फाबेट लेटर के अंदर नहीं समझ में आए तो आपको क्या करना है, नंबरिंग कर लेना है। जैसे बी आता है कितने नंबर पर, 2 नंबर पर, एच कितने नंबर पर आता है, 8 नंबर पर है। अब यहां पर देख लीजिए 2 से क्या हुआ है 8, तो यहां पर क्या हुआ है, तो यहां पर हुआ है +6। फिर इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहां पर देखिए एक एक चलेंगे एक एक लेटर में। अब H से क्या होगा, N, तो H से N कैसे हो जाएगा, तो H आता है 8 पर, N आता है कितने नंबर पर, 14 पर। तो यहां पर देखिए 8 से क्या हो रहा है 14, तो 8 से 14 यानी कि यहां पर भी क्या हुआ है, +6 हुआ है। फिर इसी प्रकार से N से चलेंगे हम अगले लेटर पर, तो अगला लेटर N से क्या है, T है। तो यहां पर देखिए N आता है 14 नंबर पर, T आता है कितने नंबर पर, 20 नंबर पर। अब यहां पर देखिए 14 से क्या हो रहा है 20, तो 14 से 20 कैसे हो जाएगा, तो यहां पर भी क्या हुआ है +6। अब यहां पर देखिए टी से अगला लेटर हम ज्ञात करेंगे तो कैसे करेंगे, तो यहां पर देखिए सभी के अंदर क्या हुआ है +6 +6 +6, तो आगे भी क्या हो जाएगा +6 हो जाएगा। तो 20 के अंदर +6 कर देंगे तो 20 और 6 कितना हो जाएगा 26। अब 26 नंबर पर कौन सा लेटर आता है, तो सर 26 नंबर पर आता है Z, तो यहां पर पहला लेटर हम भरेंगे Z। अब यहां पर देखिए किसी यानी कि एग्जाम में आपको इसी तरह से देखना है, जैसे Z आ गया तो यहां पर देखिए सभी ऑप्शन के अंदर देखिए Z किन किन में है, तो ऑप्शन ए में Z है और ऑप्शन बी में फर्स्ट में Z है। इसके अलावा देखिए ना ही तो ऑप्शन सी के अंदर Z है और ना ही ऑप्शन डी के अंदर Z है, तो ये दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से आपको एग्जाम में सोल्व करना है। सेम इसी प्रकार से देखिए मेरे भाई, अब यहां पर देखिए सी से क्या हो रहा है, इसी तरह से एक एक लेटर पर चलेंगे तो सी से हो रहा है आई। अब सी से आई कैसे हो जाएगा, तो सी आता है 3 नंबर पर है, आई आता है 9 नंबर पर है। तो देखिए 3 से क्या हो रहा है 9, तो यानी कि यहां पर भी क्या हो रहा है +6। फिर देखिए आई से क्या हो रहा है O, तो आई से O यानी कि आई आता है 9 नंबर पर, O कितने नंबर पर आता है, तो सर O आता है 15 नंबर पर। अब यहां पर देखिए 9 से कितना हो रहा है 15, यानी कि 9 के अंदर यहां पर भी क्या हो रहा है +6। ठीक है, फिर देखिए O से क्या हो रहा है, तो O से हो रहा है U। अब देखिए O आता है 15 नंबर पर, U कितने नंबर पर आता है, तो सर U आता है 21 नंबर पर। अब यहां पर देखिए 15 से कितना हो रहा है 21, तो 15 से 21 यानी कि यहां पर भी क्या हो रहा है +6। अब सेम इसी प्रकार से U से हमें अगला लेटर याद करना है, तो यहां पर देखिए U आता है 21 नंबर पर। अब यहां पर देखिए अगला लेटर याद करेंगे तो यहां पर देखिए सबसे पहले क्या हुआ +6, फिर क्या हुआ +6, फिर क्या हुआ +6, तब आगे भी हम क्या कर देंगे +6। तो 21 में 6 को ऐड कर देंगे तो मेरे भाई 21 और 6 कितना हो जाएगा 27 पर। अब 27 नंबर पर कौन सा अल्फाबेट लेटर आता है, तो सर हमने तो अल्फाबेट लेटर 26 पढ़े हैं, तो मेरे भाई देखिए 26 के बाद में वापस से अल्फाबेट लेटर स्टार्ट हो जाते हैं ए से। तो 26 पर आता है Z, तो 27 पर वापस से क्या आ जाएगा A आ जाएगा। तो यहां पर Z के बाद में हम भर देंगे A। अब देखिए Z के बाद में A है ऑप्शन ए के अंदर, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका यहां से गलत, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब इसी तरह से आपको एग्जाम के अंदर करना है। अब देखिए इसको आगे भी चेक कर लेते हैं इसी प्रकार से, वैसे आपका ऑप्शन ए हो जाएगा यहां पर करेक्ट आंसर। ठीक है मेरे भाई, अब इसी प्रकार से यहां पर देखिए आगे हम चेक कर लेते हैं, तो यहां से थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। अब देखिए
अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है डी। अब डी से अगले लेटर पर चलेंगे तो क्या है जे है। अब डी आता है मेरे भाई कितने नंबर पर, 4 नंबर पर, और जे कितने नंबर पर आता है, 10 नंबर पर। तो 4 से 10 पर चलेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना प्लस हुआ है, +6 हुआ है। फिर देखिए जे से आगे हम चलेंगे तो जे से आगे क्या है, पी है। तो जे आता है 10 नंबर पर, पी कितने नंबर पर आता है, तो सर पी आता है 16 नंबर पर। अब यहाँ पर देखिए 10 से क्या हो रहा है, 16, तो यानी कि यहाँ पर भी क्या हुआ है, +6। फिर देखिए पी से क्या हो रहा है, तो सर पी से हो रहा है वी। पी आता है 16 नंबर पर, वी आता है कितने नंबर पर, 22 नंबर पर। अब यहां पर देखिए 16 से क्या हुआ, 22, तो 16 से 22 यानी कि यहां पर भी क्या हुआ है, +6। अब यहां पर हमें क्या करना है, v से अगला लेटर ज्ञात करना है। तो v आता है 22 नंबर पर। अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या हुआ है, +6 +6 +6, तो आगे भी हम क्या कर देंगे, 22 के अंदर +6 कर देंगे। तो 22 और 6 कितना हो जाएगा, तो सर 22 और 6 हो जाएगा 28। अब यहां पर देखिए 28 नंबर पर कौन सा लेटर आता है, तो 26 पर आता है जेड। अब देखिए 26 के बाद में 27 पर फिर से अल्फाबेट लेटर स्टार्ट हो जाएंगे। तो 27 पर आएगा ए, 28 पर आएगा बी। तो यहां पर देखिए ए के बाद में यहां पर कौन सा लेटर भरा जाएगा, बी। यानी कि यहां पर देखिए इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा ZAB। अब ZAB हमें किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो ZAB हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर, तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि छठा प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसे ही बेहतरीन क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और देखिए हमारी क्लास के अंदर आपको क्वेश्चन बेशक कम मिलेंगे, लेकिन सभी क्वेश्चन आपको बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चन दिए जाएंगे, जो आपके SSC MTS 2024 के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, और सभी क्वेश्चनों को आपको बेहतर तरीके से समझाया जाता है। तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करना। तो फिर मिलेंगे ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट वीडियो में।